इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र विधानसभा से आ रही है, जहां पर अबू आजमी पर एक्शन हुआ है। विधानसभा सत्र से उन्हें निलंबित कर दिया गया है। औरंगजेब की तारीफ अबू आजमी पर भारी पड़ गई है, जिसकी वजह से उन पर कार्रवाई कर दी गई है। महाराष्ट्र विधानसभा में औरंगजेब की तारीफ की थी, जिसके बाद मामला बढ़ा और अब उन्हें पूरे सत्र के लिए विधानसभा की कार्रवाई से निलंबित करने का फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी अक्सर विवादों में ही हैं। उन्होंने अपने एक बयान में मुगल शासक औरंगजेब का महिमा मंडन किया। हालांकि विवाद बढ़ा तो उन्होंने माफी भी मांग ली, लेकिन कुछ नेताओं के बयान भी सामने आए हैं जिन्होंने अबू आजमी के बयान का बचाव किया है और औरंगजेब के शासन का समर्थन किया है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि जो उन्होंने बयान दिया था औरंगजेब को लेकर, उनकी तारीफ की थी, जिसका उल्टा असर अब अबू आजमी पर ही पड़ा है। महाराष्ट्र विधानसभा से पूरे सत्र के लिए उन्हें निलंबित कर दिया गया है। ये बजट सत्र चल रहा है महाराष्ट्र विधानसभा में और यहाँ पर उन्होंने ये जो बयान दिया था, जिसके बाद उन पर ये कार्रवाई हुई है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के विधायक है अबू आजमी, जिन्होंने औरंगजेब की तारीफ की और बवाल मच गया। बीजेपी ने बाद में आपत्ति जताई और विरोध किया, तो कई नेता भी आए जो अबू आजमी को सही ठहराते हुए देखे गए। इसमें कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद और कांग्रेस के नेता राशिद अलवी भी शामिल हैं। सांसद इमरान मसूद का बयान, उन्होंने कहा कि औरंगजेब महान था और औरंगजेब के शासनकाल में भारत की जीडीपी पूरी दुनिया में टॉप पर थी। औरंगजेब को लेकर ये सारा विवाद फिल्म छावा से शुरू हुआ। ये फिल्म 14 फरवरी को रिलीज हुई थी। फिल्म में दिखाया गया है कि औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिन तक भयानक यातनाएं देने के बाद उनकी क्रूरता से हत्या कर दी थी और उनकी पत्नी और बेटे को बंधक बना लिया था। छत्रपति संभाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र थे। इसके बाद जब ये बयान आया तो महाराष्ट्र की सियासत अचानक से उबाल खाने लगी और अब जबकि अबू आजमी पर यह कार्रवाई हुई है, तमाम कांग्रेस के नेता अब उनके बयान के पक्ष में खड़े होते हुए दिख रहे हैं। सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का कहना है कि जो इतिहास में लिखा है उसको मिटा नहीं सकते। एक फिल्म बनाकर इतिहास को मिटा नहीं सकते। लोगों को सही ज्ञान मिलना चाहिए। औरंगजेब इस देश का 49 साल का बादशाह रहा। वो आतताई कैसे हो सकता है? उसके राज्य के अंदर जीडीपी कहाँ थी? औरंगजेब हिंदुस्तान का बादशाह था। कैलाश मानसरोवर को किसने विजय कराया? बर्मा तक अखंड भारत किसने बनाया? ये सब औरंगजेब के जमाने में ही हुआ था। इमरान मसूद ने आगे कहा कि आज मुगलों के वंशज बर्तन मांजकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यहीं पैदा हुए, यहीं इस मिट्टी में खत्म हो गए। वो अंग्रेज थे जो लूट कर चले गए। बहादुर शाह जफर के दोनों बच्चों का कत्ल इसलिए किया क्योंकि उसने आत्मसमर्पण यानी सरेंडर नहीं किया था। नफरत से बीजेपी इस देश को कहां लेकर जाएगी? नफरत की राजनीति से देश का नुकसान होगा। 25 करोड़ लोगों को साइडलाइन नहीं कर सकते। ये इमरान मसूद का जो बयान था। इसके अलावा कांग्रेस के एक और नेता है दानिश अली, उन्होंने भी इस पर अपनी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि औरंगजेब देश का इतिहास है और इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता, अच्छा हो या फिर बुरा। इतिहास तो इतिहास है। हर राजा महाराजा का अपना स्टाइल होता था काम करने का। सत्ता हासिल करने के लिए जो लोग कुछ भी करते थे, उसको राजा महाराजा की कार्यशैली की तरह देखना चाहिए, किसी मजहब के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। वहीं कांग्रेस के नेता उदित राज का भी कहना है कि मैं अबू आजमी के बयान का समर्थन करता हूं। अबू आजमी कुछ गलत नहीं बोले। औरंगजेब ने मस्जिद भी तोड़ी थी। राजा लोग तो करते ही थे एक दूसरे को प्रताड़ित। बड़े राजा छोटे को प्रताड़ित करते थे। सिर्फ एक राजा को टारगेट करना गलत है। हिंदू में भी क्रूर राजा हुए, सिर्फ औरंगजेब को ही टारगेट क्यों किया गया? इसके अलावा कांग्रेस नेता राशिद अलवी का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि औरंगजेब बुरे थे या अच्छे थे? 500 साल के बाद हमारे भारत में क्या प्रासंगिकता रह गई है? इसी पर राजनीति हो रही है। औरंगजेब पर आरोप है कि उसने मंदिर तोड़वाए, लेकिन उसने मंदिरों को पैसे भी दिए। क्या बीजेपी ने गुजरात में मंदिर नहीं तोड़वाए? बीजेपी ने मंदिर और मस्जिद दोनों तोड़वाए। वहीं AIMIM के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील का भी इस पर बयान आया। उन्होंने कहा कि तमाम राजनीतिक पार्टियों का पसंदीदा टॉपिक हो गया है ताकि वो साबित कर सकें कि वो कितने देशभक्त हैं। अबू आजमी बीजेपी से सुपारी लेकर बयान देते हैं। 400 साल पुराना मुद्दा उठाकर दूसरे अहम मुद्दों से ध्यान भटका दिया। अबू आजमी बीजेपी के इशारों पर काम कर रहे हैं। अब वापस आते उसी खबर पर, जहां पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि
हमने अबू आजमी के बयान की निंदा की है। उन्हें बयान की कीमत चुकानी पड़ेगी और महाराष्ट्र की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। उन्हें निलंबित किया जाना चाहिए, जो कि अब किया जा चुका है। औरंगजेब ने संभाजी महाराज को 40 दिनों तक बंदी बनाकर रखा। उन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज के नाखून और जीभ भी छीन ली। यहाँ तक कि उन्होंने संभाजी महाराज को यातना देने के लिए उनके शरीर पर नमक भी डाला। इस बर्बरता के बाद भी संभाजी महाराज ने इस्लाम स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अंत में यही कहना चाहेंगे कि देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, पराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। ये जो शब्द थे ये एकनाथ शिंदे की तरफ से कहे गए थे। लेकिन बड़ी खबर यह है कि एकनाथ शिंदे ने काफी आलोचना की इस बयान की। अबू आजमी के इस बयान की वजह से अब उन्हें विधानसभा सत्र से निलंबित कर दिया गया है। आप बने रहिए दैनिक जागरण के साथ, क्योंकि यहाँ लगातार आप तक अपडेट्स लाते रहेंगे।